फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ। आज क्रिसमस डे है, तो 25 दिसंबर है। तो इसीलिए मैं अपने सभी मित्रों, साथी, परिजनों को तो मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस विश करता हूँ। तो सभी के दिल में यीशु का जो वार्ता है, लव ऑल, अनकंडीशनल लव, और सभी का भला करना, तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, तो ये लेकर हम आगे चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर एक नया वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। और आज हमने जो टॉपिक लेके आया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को कुछ शेयर किए थे आप लोगों के साथ, और आप लोगों को कुछ सवाल भी किए थे। कमेंट्स में कुछ आंसर आया और कुछ नहीं आया। तो मैं आशा करता हूं कि जो लोग अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए, तो बहुत जल्द उन लोग मेरे सवाल का जवाब दे दे, ताकि नया साल में तो जिनका जवाब अच्छा होगा, जिनका जवाब सही होगा, तो हमारे तरफ से नया साल में उनको सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। ठीक है। तो आज भी ये जो वीडियो है, इसमें भी कुछ सवाल रहेगा, और इसका जवाब भी हमको नया साल से पहले आप लोगों को देना पड़ेगा, ताकि जो भी हमको सही जवाब देंगे, तो उनको नया साल में हमारे तरफ से एक अच्छा सा सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और ज्यादा लेट ना करते हुए हम अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबके लिए टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स कि ऐसा एक इंडस्ट्रीज के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने जा रही है, बात करने जा रही है, तो जिसका लेकर बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन मार्क है, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स है। तो इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो जो इंडस्ट्री के ऊपर या जो अपॉर्चुनिटी के बारे में आज हम बात करेंगे, तो बहुत सारे लोग आज इस इंडस्ट्री के ऊपर काम करके ऑलरेडी परमानेंट करोड़पति बन चुके हैं, और कुछ लोग गलत तरीके से जाके सफल के जगह में असफल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री सही है, और कुछ लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री गलत है। लेकिन मैं आपको किसी के बातों से नहीं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने 15 साल, लगभग 15 साल हो गया इस इंडस्ट्रीज के ऊपर काम किए, और आज मैं आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो शेयर करने से पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल को नया देख रही है, या पहली बार देख रही है, या अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जो भी मेरा वीडियो मैं अपलोड करूंगा, तो ये बहुत जल्द सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाएगा। क्योंकि मेरा वीडियो देखकर अगर किसी एक आदमी का लाइफ भी चेंज हो जाएगा ना, तो भी मैं खुद को प्राउड फील करूंगा। और मैं जो वीडियो में बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। तो चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग शुरू करेंगे। तो लेट्स नाउ, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट that opportunity which gives us financial freedom, which helps to fulfill our all dreams and many more. ओके। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इंश्योरेंस ये एक इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री। टेलीकॉम ये एक इंडस्ट्री है। तो ऐसा और एक इंडस्ट्री है
तो उस इंडस्ट्रीज के ऊपर आज हम बात करेंगे। और उस इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, दुनिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्री है जो परमानेंट करोड़पति बनाता है, जो मिलेनियर विलेनियर बनाता है, अरबपति बनाते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। आज आपके पास रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं है, तो जाने के लिए बड़ा गाड़ी नहीं है, तो भी आप अगर चाहेंगे तो हो सकता है 2-4 साल 5 साल के बाद आप भी इस इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ के बहुत आगे निकल सकते हैं। लेकिन आपको सिस्टम के साथ जाना पड़ेगा। सिस्टम, अगर सिस्टम के साथ आप जाएंगे तो आप सफल बन जाएंगे, अगर सिस्टम के साथ नहीं चलेंगे तो असफल हो जाएंगे। तो हमको सिस्टम के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि वो इंडस्ट्रीज हमको क्या देते हैं, वो इंडस्ट्री है क्या, जानना चाहते हो? तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं। तो उसका बेनिफिट्स क्या है, उस इंडस्ट्रीज में अगर हम आएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा उस इंडस्ट्रीज के ऊपर आने के लिए, हमको हमारा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, हमारा एज क्या होना चाहिए, और हमको क्या काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो आपके मन में भी यही सवाल आता होगा जो मैंने आपको अभी बताए, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि उसके लिए इंडिया में आपको सिर्फ 18 साल होना जरूरी है। 18 साल होना जरूरी है और कुछ क्राइटेरिया नहीं है। नो एजुकेशन रिक्वायरमेंट, चाहे आप मैट्रिक फेल हो, चाहे आप मैट्रिक पास हो, चाहे आप 8वीं पढ़े हो, 5वीं पढ़ी हो, तो जो भी क्लास पार्ट आप कोई एजुकेटेड हो या ना हो, कोई मायना नहीं रखता। आज का दिन में अगर इंडिया में आपका उम्र 18 साल हो चुका है तो आप उस इंडस्ट्रीज के ऊपर आ सकते हैं, उस इंडस्ट्रीज में जुड़ सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्राइटेरिया नहीं है, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये होना चाहिए और कुछ नहीं। अगर आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो आप उस इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ के काम कर सकते हैं। क्या काम करना पड़ेगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। कुछ ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, जो काम हम रेगुलर बेसिस में करते हैं वही काम ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स कि चलिए मैं आपको टोटली कैटेगराइज आपको बताना चाहूंगा कि हमको क्या चाहिए उस इंडस्ट्रीज में। अगर हम आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि उस इंडस्ट्रीज में अगर हम आएंगे तो हमको बहुत बड़ा इनकम मिलेगा और इनकम के साथ साथ और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। चलिए मैं डिटेल्स में आपको अभी बताता हूं कि क्या क्या हमको मिलने वाला है, ठीक है। ओके, देखिए फ्रेंड्स कि हम लोग एक डायग्राम किया है, तो उस डायग्राम में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर हम उस इंडस्ट्रीज के ऊपर आएंगे तो हमको क्या मिलने वाला है। देखिए फ्रेंड्स कि जब हम कोई भी काम करते हैं, हमारे एजुकेशन के बाद अगर हम कुछ भी काम करते हैं, अगर विदाउट एजुकेशन में भी हम कुछ काम करते हैं तो उसका एक ही वजह है। क्या वजह है कि इनकम, यही है, सिर्फ इनकम, ठीक है कि नहीं। तो इनकम का मतलब क्या है कि हमको कुछ कमाना है। ये इनकम का तरीका क्या है कि हम कैसे कमाएंगे। कोई जॉब या सर्विस करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई कल्टीवेटर या फार्मर बनेगा और कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा। ये चारों ही कैटेगरीज है हमको इनकम करने के लिए, ठीक है। और इनकम कैसे होता है ये
आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट में लिखिए कि इनकम कैसे होता है। ठीक है, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले आपका सवाल है मेरा कि आप जवाब देंगे कि इनकम का तरीका क्या है, इनकम कैसे बनता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इनकम का क्या है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए कि कोई भी जॉब या सर्विस जो करता है, पढ़ाई के बाद 15-20 साल पढ़ाई करने के बाद तो कोई नौकरी करता है, चाहे वो प्राइवेट में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो छोटा हो, ए क्लास का हो, चाहे या बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास का हो। ठीक है, कोई भी कुछ भी करता है तो हम देखेंगे कि टी मतलब टाइम, एम मतलब मनी, एस मतलब सिक्योरिटी एंड रॉयल्टी। रॉयल्टी इनकम क्या है कि काम नहीं करेंगे तो भी इनकम आएगा, ये है रॉयल्टी इनकम। जैसे आपको पता है साइंटिस्ट, सिंगर और राइटर, ये लोग एक बार काम करते हैं और बार बार उनको पैसा मिलता है। ठीक है, तो उन्हीं को रॉयल्टी बार बार मिलता है। उसी प्रकार कि आज हम जो काम करते हैं या आज जो हम काम कर रही है उसके ऊपर क्या हमको रॉयल्टी इनकम मिलने वाला है। अगर मिलने वाला है तो कितने दिन के बाद मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितने दिन तक मिलेगा, तो ये हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, कोई भी जॉब या सर्विस होल्डर जो भी हो, आप लोग जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप लोग में भी, आप लोग ये चारों कैटेगरी में कोई भी एक कैटेगरी में आप लोग भी होंगे। तो आप कोई भी कैटेगरी में हो, आप मुझे हार्डली बताएंगे कि कोई जॉब या सर्विस करता है, क्या उनके पास टाइम फ्रीडम है? उनके पास टाइम फ्रीडम है, वो आज काम कर रही है तो उनको पैसा मिल रहा है। अगर कल वो काम नहीं करेगा तो क्या उनको पैसा मिलेगा? अगर मिलेगा तो उनके पास टाइम फ्रीडम है। अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, तो उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं है। मेरे हिसाब से कोई भी जॉब और सर्विस होल्डर वालों के पास टाइम फ्रीडम नहीं है, क्योंकि और लोग जितना टाइम देंगे, जितना काम करेंगे, उसी हिसाब से उनको पैसे मिलने वाला है। अगर टाइम नहीं देंगे तो पैसा भी नहीं आने वाला है। ठीक है, और मनी, हाँ, जॉब जो करते हैं और सर्विस जो करते हैं, हो सकता है उनके पास कुछ पैसा है, लेकिन आपके पास इतना मॉनेटरी फ्रीडम है कि आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। जो भी सामान परचेज करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। है, कुछ लोगों के पास होगा और कुछ लोगों के पास नहीं होगा। जो ज्यादा तनख्वाह लेते हैं, महीने में 1 लाख के ऊपर या 2 लाख के ऊपर तनख्वाह लेते हैं या इनकम में आते हैं, उनके पास मॉनेटरी फ्रीडम शायद होगा। और जो लोग छोटा मोटा काम करते हैं उनके पास मॉनेटरी फ्रीडम नहीं होगा। और जिन लोगों के पास मॉनेटरी फ्रीडम होगा वो भी लिमिटेड होगा। ठीक है, बाकी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब क्या है? मैं लाइफ का सिक्योरिटी नहीं बोलता हूं, क्योंकि लाइफ का सिक्योरिटी भगवान ने किसी को नहीं दिया, ना मुझे दिया ना आपको दिया। कल हमारे साथ कुछ भी हो सकता है या आज हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो कोई गारंटी कार्ड भगवान ने हमको नहीं दिया। ठीक है, तो लाइफ का नहीं, मैं बोलता हूं आपका इनकम का सिक्योरिटी। आज जो आप इनकम करते हैं, तो आज आप जिंदा हो, तो आज आप जिंदा हो, कुछ काम करते हो तो आपको इनकम मिलता है। अगर कल आपका कुछ हो जाएगा, भगवान ना करे कुछ ना हो, लेकिन अगर कुछ हो जाएगा, कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, कोरोना आ गया, कुछ भी आ गया, चलो आपका कुछ भी हो गया, आप टाइम नहीं दे पाएंगे। जो कंपनी के साथ आज काम कर रहे हो तो उनको टाइम आप नहीं दे पाएंगे। जहां पे आज आप बिजनेस जॉब करते हो या सर्विस करते हो, आप नहीं जा पाएंगे, टाइम नहीं दे पाएंगे, तो कल आपका इनकम क्या आएगा? कुछ नहीं। तो इनकम आपका कम हो जाएगा। दैट मीन्स आपका इनकम सिक्योरिटी क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे बिजनेसमैन, बिजनेसमैन मतलब बड़ा बिजनेसमैन और छोटा बिजनेसमैन, ये दो कैटेगरी का बिजनेसमैन होता है। जो बड़ा बिजनेस करता है, जैसे टाटा, वाटा और रिलायंस का, अदानी का, अंबानी का, ये इनका बिजनेस बड़ा बिजनेस है। उनके पास
अगर वो टाइम नहीं भी देंगे तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उनके पास लाखों में एम्प्लॉइज है और लोग एम्प्लॉइज को तनख्वाह देते हैं उनको काम करने के लिए। लेकिन छोटा बिजनेसमैन जो एक दुकान करते, जिनके पास एक मकान है, खुद का मकान है, वो सुबह जाते हैं, खुद ही ताला अनलॉक करते हैं, झाड़ू मारते हैं, पोछा मारते हैं और वहां पे काम करते हैं, फिर रात को तो मकान बंद करके घर आता है। उनके पास क्या टाइम फ्रीडम है? क्या वो उनका दुकान जो है वो दुकान नहीं खोलेगा, उनका जो शॉप है वो शॉप नहीं खोलेगा, तो क्या उनके लिए पैसा आएगा? नहीं ना। तो उनके पास भी टाइम फ्रीडम नहीं है और मॉनेटरी फ्रीडम भी नहीं है, क्योंकि अगर हम टाइम देते हैं पैसा लगते हैं और टाइम नहीं देंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, तो मॉनेटरी फ्रीडम कहां से मिलेगा? और रहा क्या? सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी। अगर टाइम बेच के पैसा कमा रही है तो इनकम सिक्योरिटी कहां पे आएगा? टाइम बेच के पैसा कमा रहा है तो इनकम सिक्योरिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम आज खुद का बिजनेस कर रही है तो खुद का मकान खोल रही है, खुद का शॉप ओपन कर रही है, वहां पे टाइम दे रही है, कुछ बेच रही है, तो हमको इनकम आया। अगर कल हम नहीं करेंगे तो इनकम कहां से आएगा? नहीं आएगा। उसके बाद है कल्टीवेटर और फार्मर। आप लोगों को, सभी लोगों को पता है कि आपके आसपास पड़ोस में कुछ लोग तो फार्मर होंगे, कल्टीवेटर होंगे, तो आपको पता ही होगा कि आज के डेट में एक फार्मर का सिचुएशन क्या है, और लोग क्या करते हैं। हाँ, बड़ा फार्मर अगर है तो 50-100 एकड़ जमीन का फार्म हाउस है, वो करता है, कुछ लोगों को एम्प्लॉइज लगकर करता है तो उनको कुछ मिलता है। अगर छोटा मोटा फार्मर है तो आपको पता है कि आप बड़ा हो या छोटा हो, आपके पास टाइम फ्रीडम है कि नहीं है? नहीं। ओके, आपके पास भी टाइम फ्रीडम नहीं है और मॉनेटरी फ्रीडम ये भी नहीं है, क्योंकि हम टाइम देते हैं, पैसा कमाते हैं। हर दिन टाइम देंगे तो हर दिन पैसा कमाएंगे, जिस दिन टाइम नहीं दे पाएंगे उस दिन पैसा नहीं आएगा। यही तो है काम ना। और सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी क्या है कि अगर मेरे को कल कुछ हो जाएगा तो क्या मेरे घर वालों को वही इनकम मिलेगा जो आज मेरे को मिल रहा है, महीने में 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख? क्या अगर मुझे कल कुछ हो जाएगा वही 1 लाख रुपया मेरे घर वालों को मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इनकम सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि हम टाइम बेच के पैसा कमा रही है। अगर कल मेरे को कुछ हो जाएगा तो अगर वो पैसे मेरे को चाहिए तो फिर मेरे घर वालों से किसी को जाके वहां पे काम करना पड़ेगा ना, तो अभी तो वो पैसा मुझे मिलेगा, मेरे घर को वो पैसा आएगा। अगर कोई नहीं टाइम बेचेगा, कोई नहीं जाएगा, तो पैसा क्या कंपनी वाला मुझे ऐसे ही तो नहीं देगा ना। ठीक है। बाकी एंटरप्रेन्योर है, एक है एंटरप्रेन्योर जो खुद का बड़ा बिजनेस करता है, एंटरप्रेन्योर है। उनके लिए कुछ आदमी काम करते हैं। एंटरप्रेन्योर का मतलब उनके लिए कुछ आदमी काम करते हैं, उनके लिए टाइम बाउंडेशन नहीं है कि वो टाइम बेच के पैसा कमाएगा। ठीक है। उनके लिए एक ही चीज है, एंटरप्रेन्योर किसी को बोलते हैं ना, एंटरप्रेन्योर उन्हीं लोगों को बोला जाता है जो लोग एक बार काम करते हैं और बार बार रेवेन्यू जनरेट करते हैं। वो लोग एक सिस्टम जनरेट कर देते हैं, जैसे आज टाटा किए, जैसे आज बाटा किए धीरू भाई, जैसे आज अंबानी ने किए, अदानी ने किए, बिरला ने किए। ये सारे लोग सिस्टम जनरेट कर दिए। ये बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। उन लोगों के पास सब कुछ है। उन लोगों के पास अगर आप देखेंगे टाइम फ्रीडम भी है, क्योंकि उनका मालिक जो है अगर वो 1 साल के लिए भी कहीं विदेश चला जाएगा, फॉरेन जाके घूमेगा ना, तो भी उनका पैसे आने में कमी नहीं होगा, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज है, उनके पास सिस्टम है, वो सिस्टम जनरेट कर दिए। उनके पास मॉनेटरी फ्रीडम भी है, पैसे की कमी नहीं है उनके पास कभी भी, सिस्टम जनरेट कर दिए। और उनके पास इनकम सिक्योरिटी भी है, क्योंकि उनके ऊपर उनका जो इनकम डिपेंड नहीं करता है। उनके ऊपर उनका जो इनकम ये डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए वो आज विदेश में घूम रही है तो उनका इनकम आ रहा है, क्योंकि सिस्टम जनरेट हो चुका है। तो इसीलिए उनका पास इनकम सिक्योरिटी भी है। और बाकी रहा रॉयल्टी इनकम के बारे में। ये रॉयल्टी इनकम के बारे में आप लोग सुनना चाहेंगे? अगर रॉयल्टी इनकम के बारे में आप लोग सुनना चाहेंगे तो
अभी ये ब्रेक के बाद मैं आपको रॉयल्टी इनकम के बारे में बताना चाहूंगा। ये रॉयल्टी इनकम क्या है और आप भी अगर चाहेंगे तो ये रॉयल्टी इनकम आप भी ले सकते हैं। चाहे आप कोई भी कैटेगरी में हो, आप अगर चाहेंगे रॉयल्टी इनकम लेने के लिए, लाइफ टाइम के लिए, जनरेशन वाइज अगर आप रॉयल्टी इनकम लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो। तो बस एक बार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम अभी जानते हैं कि ये रॉयल्टी इनकम क्या है और कैसे ये रॉयल्टी इनकम हमको अभी मिलने वाला है। तो आप लोग रेडी हो रॉयल्टी इनकम के बारे में जानने के लिए? ये रॉयल्टी इनकम क्या है मैं आपको पहले बता देता हूं कि रॉयल्टी इनकम, मान लीजिए कि एक राइटर एक बार ने एक किताब लिख लिया। एक राइटर एक बार ने एक किताब लिख लिया, जैसे कि मान लीजिए ये हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपुल बाय पब्लिक स्पीकिंग। इनको राइटर कौन है? डेल कार्नेगी। बहुत जबरदस्त राइटर है, उनका बहुत सारे किताब है। आप लोग उनके जितना भी किताब पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने वाला है। ठीक है, तो ये जो डेल कार्नेगी ये किताब को लिखा है, ये बार बार नहीं लिखा, ये सिर्फ एक बार ही लिखा है। लेकिन जितने बार ये बुक पब्लिश होगा तो उतनी बार उनके पास रेवेन्यू जाएगा, पैसा जाएगा। तो यही है रॉयल्टी इनकम। तो जो काम हम जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक मकान बना दिए और उसको आपने रेंट में दे दिए, तो एक बार आपने बनाए ना तो उसके बाद रेंट में दे दिए, तो हर महीने आपके पास रेवेन्यू आया, हर महीने आपके पास रेंट आया। तो ये है आपका रॉयल्टी इनकम। तो इसको आप भी लेंगे जितना दिन आप है। अगर कल आपको कुछ हो जाएगा तो उसके बाद अपने बीवी बच्चों को वो घर का रेंट मिलेगा। ठीक है, और घर जितने दिन तक है उतने दिन तक आपको रेंट मिलने वाला है। यही है रॉयल्टी इनकम। तो उसी प्रकार रॉयल्टी इनकम लेने के लिए आप लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी है? जो काम आज हम लोग करते हैं, आप करते हैं, तो क्या उसी काम में हमको रॉयल्टी इनकम मिलने वाला है? अगर हां तो बहुत बढ़िया बात है, अगर ना तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। तो आप अगर चाहेंगे तो मेरे साथ जोड़ के आप रॉयल्टी इनकम ले सकते हैं। कितना रॉयल्टी इनकम आपको मिलने वाला है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 100 रुपया रॉयल्टी इनकम लेना चाहेंगे या 100 करोड़ रॉयल्टी इनकम लेना चाहेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, एक दिन में नहीं मिलेगा लेकिन जरूर मिलेगा। टाइम चाहिए तो टाइम अगर देंगे तो एक दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। और कितने दिन तक मिलेगा? आपका नेक्स्ट जनरेशन के लिए मिलेगा, 3 जनरेशन के लिए मिलेगा। आपको मिलेगा, आपके बाद आपको बच्चे को मिलेगा, आपको बच्चे के बाद उसको बच्चे को मिलेगा। 3 जनरेशन के लिए ये रॉयल्टी इनकम आपको मिलेगा अगर आप मेरे से जुड़ के ये अपॉर्चुनिटी जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको मिलने वाला है। आर यू रेडी? आर यू रियली एक्साइटेड? तो देखिए, तो जो अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी है आपका MLM इंडस्ट्री। मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक इंडस्ट्री है। जैसे आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, ऐसे इंडिया गवर्नमेंट ने तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग को एक इंडस्ट्री का मान्यता दिया है, MLM इंडस्ट्री। ठीक है, तो चाहे आप कोई भी बैकग्राउंड में हो, स्टूडेंट्स हो, हाउसवाइफ हो, आप जॉब होल्डर हो, आप गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट का हो, कोई भी जॉब या सर्विस आप करते हो, चाहे आप बड़ा बिजनेसमैन हो, छोटा बिजनेसमैन हो, चाहे आप कल्टीवेटर हो, चाहे आप फार्मर हो, चाहे आप कोई भी बैकग्राउंड का हो, तो आप अगर चाहेंगे तो इस इंडस्ट्रीज के साथ आप जोड़ के
आप भी कुछ दिन काम करके तो ये रॉयल्टी इनकम आप भी ले सकते हैं। कुछ दिन मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सिस्टम को आप कितने दिन में आपके लिए आपका सिस्टम को जनरेट करेंगे, ताकि वही सिस्टम आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा और वही सिस्टम आपको रॉयल्टी इनकम देगा। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा बात बता रहा हूं। तो पिछले 2-2.5-3 साल से मैंने ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास आया, तो उस अपॉर्चुनिटी को मैंने देखा और मुझे लगा कि ये इंटरनेशनल कंपनी है, फॉरेन कंपनी है और ये इंडिया में चलने वाला नहीं है, तो इसके ऊपर हम अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। तो ये सोच के मैंने ना बोल दिए थे कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए। लेकिन वो मुझे जो अपॉर्चुनिटी दिए थे वो बोले कि सर आप एक काम कीजिए, इसमें आपको पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आप एक आईडी फ्री में जनरेट कीजिए और हमारे कंपनी के पास कुछ अच्छा प्रोडक्ट्स है जो आप रेगुलर में यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश वगैरह वगैरह, जो कि सुबह से लेकर रात तक हम रोज यूज कर रहे हैं। तो वो प्रोडक्ट्स हमारे पास है, तो सर आप जो लेके एक बार यूज कीजिए, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट है, मार्केट से बहुत अच्छा क्वालिटी का है, तो आप लेके सर यूज कीजिए। तो यूज करके आप देखिए, अगर सर आपको प्रोडक्ट्स अच्छा लगा तो सर आप जस्ट एज ए कस्टमर हमारा प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। मैंने बोला ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे भी मैंने मार्केट से टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, कंडीशनर और जो सामान मेरे घर के लिए चाहिए तो मैं सब तो लाता हूं मार्केट से। तो यहां से 1-2 बार लेके देखेंगे, तो अगर क्वालिटी प्रोडक्ट्स है तो हम लेके देखेंगे। और मेरा एक वीक पॉइंट क्या है कि मैं हमेशा क्वालिटी के ऊपर फोकस करता हूं। मैं हमेशा क्वालिटी के ऊपर फोकस करता हूं शुरू से, चाहे मेरे पास पैसा हो या ना हो, लेकिन मैं हमेशा क्वालिटी के ऊपर फोकस करता हूं। तो मैंने प्रोडक्ट्स लेके यूज करना शुरू किया और मुझे अच्छा लगा। तो जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज किया उसके बाद धीरे धीरे तो मैंने देखा कि कुछ मार्केट प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट्स बेहतर लगा मुझे। तो मैंने क्या किया ना, कुछ लोगों को रेकमेंड करना शुरू कर दिया। ये तो हमारा आदत है कि हम जो काम करेंगे, चाहे हमको कोई पूछे या ना पूछे, हम बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम ये खरीदे तो हमको अच्छा लगा, तो हमने 2-4-5 दोस्तों को बता दिए। हमने जूते लिए तो हमको अच्छा लगा, तो हमने कुछ लोगों को बता दिए। और लेडीज लोग तो इससे बहुत माहिर है, अगर कोई पूछे या ना पूछे तो बता देते हैं। इसी को रेकमेंड बोला जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल बेचता है, उसी प्रकार। ठीक है। तो हमने जब रेकमेंड करना शुरू किया तो क्या हुआ ना, कुछ लोग तो जोड़ गए और वो भी प्रोडक्ट्स लेके यूज करना शुरू कर दिए। वो भी बोले कि हाँ भरत जी बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स है। मैंने बोला चलो सर ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो और कुछ लोगों को रेकमेंड कर दीजिए। तो जो ऑफिस में एक आदमी प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू किया था, वो क्या क्या उसको देख के और कुछ लोग पूछने लगे कि सर आपका बाल बहुत शाइन कर रहा है, आपका फेस बहुत शाइन कर रहा है, आपका स्किन बहुत ग्लो कर रहा है, तो सर आप क्या यूज करते हैं? बस उसने रेकमेंड कर दिया। घर में जो उनका बीबी है, जो उनका बेटी है, वो जो उनका पड़ोस में है, उनको रेकमेंड कर दिया। ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ ना, कुछ लोग ऑलरेडी रेकमेंड हो गए और टीम में आ गए और लोग प्रोडक्ट्स यूज करना धीरे धीरे शुरू किए। और उसके बाद क्या हुआ ना, मेरे को रेवेन्यू जनरेट हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रोडक्ट्स ही यूज किया और 2-4 लोगों को रेकमेंड किया था। मुझे पता नहीं था कि
वो लोग भी रेकमेंड कर रही है और मुझे रेवेन्यू आना शुरू हो गया। पहला चेक मिला कितना, 3,966 रुपया, 3964 पहला चेक मिला। मैंने देख के खुश हो गया कि आज तक मैंने 30 साल मैंने XYZ ब्रांड्स का प्रोडक्ट्स यूज किया तो 30 पैसा मुझे नहीं मिला। लेकिन यहां पे मैंने 2 महीने ये कंपनी का प्रोडक्ट्स यूज किया और मुझे 3,964 रुपीज का पैसा मिला। तो मैं एक्साइटमेंट हो गया। तो मैंने सोचा अरे ये बहुत बढ़िया बात है। तो अगर मुझे काम ना करके, कुछ भी ना करके, अगर 3,964 रुपया यानी 4,000 रुपया मिल गया, तो अगर मैं और कुछ ज्यादा लोगों को रेकमेंड करूंगा तो और भी ज्यादा पैसा मुझे मिलेगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया ना, मैंने ज्यादातर लोगों को रेकमेंड करना शुरू कर दिया। किसी के पास नहीं जाए, सिर्फ मोबाइल के थ्रू से, ऑनलाइन के थ्रू से हमने, जो मेरा दोस्त लोग है, जो मेरा कलीग्स है, तो और फेसबुक में कुछ लोगों को कांटेक्ट लेकर हमने रेकमेंड करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, कुछ लोग मेरे टीम में आ गए, मेरा एक टीम बन गया और उसके बाद मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरे को इनकम बढ़ना शुरू हो गया, इनकम आना शुरू हो गया। 4,000 के बाद 7,500 रुपया और उसके बाद 15,000 रुपया और उसके बाद 20,000 रुपया। तो ऐसे मैंने देखा कि महीने में लगभग 20 से 30,000 रुपया मेरे पास आना शुरू हो गया आफ्टर 6 मंथ्स। तो जब मेरे को एवरी मंथ 20 से 30,000 रुपया मिलना शुरू हो गया तो मेरा एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया। तब जाके मैंने कंपनी के बारे में ज्यादा जाना, प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी लिए और धीरे धीरे मैंने और भी ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू किया और धीरे धीरे मेरा इनकम भी बढ़ना शुरू हो गया। और आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा कि लगभग ये कंपनी में मैंने 2 साल हुआ जुड़ा। ये इंडिया में 2 साल हुआ, इंडिया में लॉन्च हुआ कंपनी नवंबर 11, 2020 को। और अभी 2nd एनिवर्सरी था, दिल्ली में हम गए थे। और 2 साल में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2 साल में मेरे को जो रेवेन्यू मिला ये कंपनी से, तो ये मोर देन 2 लाख, 2 लाख से ऊपर। तो मैं क्या किया ना, सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स यूज किया। ऐसे हर एक आदमी अपने घर में एवरी मंथ, हर महीने 3 से 5,000 या 10,000 का सामान यूज करता है मिनिमम। अगर कोई गरीब भी हो तो पर डे 100 रुपया का मतलब पर मंथ 3,000 रुपया। अगर कोई अमीर हो तो उससे ज्यादा। लेकिन तो 3,000 से लेकर 30,000 का सामान हम लोग यूज करते हैं हमारे घर में। तो आप बोलिए कि मंथ एंड में आपको कितना इनकम जनरेट हो रहा है। वही जो एक्सपेंडिचर कर रही है, जो आप खर्चा कर रही है, उसके ऊपर कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना इनकम जनरेट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। तो वो अपॉर्चुनिटी के बारे में तो अगर आप लोगों को आप लोग जानना चाहते हो तो मेरे को आप कॉल कीजिए। तो मैं यहाँ पे मेरा नंबर आप लोगों को शेयर कर देता हूं। आप नंबर नोट कर लीजिए, 9438350403। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9438350403। आप मुझे डायरेक्टली कॉल कीजिए, मेरे साथ बात कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। तो क्या मैंने क्या किया जो कि मुझे 2 साल में 2 लाख से ज्यादा रुपया, 2 लाख से ज्यादा इनकम मिला, जो कि मैं हर महीने एक्सपेंडिचर कर रहा था, खर्चा कर रहा था उसके थ्रू से। यानी इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर, आपका खर्चा को लेकर आपका इनकम होगा।
तो मैं यहां पे कुछ ज्यादा काम नहीं किए, बस मैंने 2 साल में लगभग 50-60 हजार रुपया का प्रोडक्ट्स परचेज करके यूज किया अपने घर में। ऐसे भी मान लीजिए महीने में अगर पर डे 100 रुपया भी अगर हम खर्चा करेंगे, महीने में 3,000 रुपया, साल में आपका 36,000, यानी 2 साल में 72,000। अगर पर डे 100 रुपया भी खर्चा करेंगे तो उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे, वही काम मैंने किया। 2 साल में 60-70 हजार रुपया का सामान हमने यूज किया, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू और जो हमारा रेगुलर यूजेस प्रोडक्ट्स होता है उसको हमने यूज किया बस। और 2 लाख से ज्यादा रुपया मेरे अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है। अगर किसी को डाउट्स हो रहा है तो मैं आपका बैंक का स्टेटमेंट आपको दे दूंगा, आप चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको भी वो चीज चाहिए, आप भी अगर चाहते हो कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करके अगर आप भी रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, अगर आप भी रॉयल्टी इनकम लेना चाहते हो, रॉयल्टी इनकम, मुझे रॉयल्टी इनकम मिल रहा है कैसे? पिछले 8-9 महीने में मैंने इस कंपनी का कोई भी काम नहीं किया, इस कंपनी में कोई भी 1% भी काम नहीं किया, कुछ भी प्रोडक्ट्स परचेज नहीं किया। बहुत सारे कंपनी है, उनका सिस्टम क्या है कि हर महीने आपको मिनिमम 2,000, 5,000, 10,000 का प्रोडक्ट्स खरीदना पड़ेगा, तभी जाके आपको इनकम मिलेगा। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो आपको इनकम नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा भी एक कंपनी है, जिस कंपनी में हम काम करते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको हर महीने खरीदना पड़ेगा। मैंने पिछले 8-9 महीने में ना 1 रुपया का प्रोडक्ट्स खरीदा, ना 1% का काम किया, लेकिन मैंने कैलकुलेशन किया कि पिछले 8-9 महीने में मेरा जो इनकम ये 1 लाख से ज्यादा है। देखिए, कुछ भी काम नहीं करके, नॉट ए सिंगल प्रोडक्ट्स परचेज भी हमने नहीं किया, फिर भी अगर 8-9 महीने में मेरे को एक्स्ट्रा इनकम 1 लाख से ज्यादा मिला, दैट मीन्स यही है रॉयल्टी इनकम जो मुझे चाहिए था। आज मुझे 9 महीने में 1 लाख रुपया का इनकम मिल रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को वादा करता हूं, आप लोगों के साथ ये कमिटमेंट करता हूं कि अगले दिन आने वाले समय में हर महीने 1 लाख से ज्यादा रुपया मुझे रॉयल्टी इनकम मिलने वाला है। क्योंकि मैंने अभी अपना माइंड सेट कर लिया, अपने माइंड में जो मेमोरी है वो मेमोरी में मैंने सेव कर लिया कि अगर काम नहीं करके मैं यहां से इनकम ले रहा हूं तो मैं यहां पे काम करके और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो ये माइंडसेट मैंने कर लिया और 2023 जनवरी 1 2023 से मैं इस कंपनी के साथ पार्ट टाइम बेसिस में नहीं, फुल टाइम बेसिस में काम करने जा रहा हूं। अभी तो मैं पार्ट टाइम में भी काम नहीं कर रहा हूं, बस सिर्फ कोई टीम को फॉलो करता हूं, किसी के साथ बात करता हूं, कोई अगर, क्योंकि जो मेरा अभी काम है वो कुछ दूसरा काम चल रहा है, तो इसीलिए मैंने टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन अभी मेरा माइंडसेट हो गया। कल जब मैंने कैलकुलेशन किया तो 8-9 महीने में कुछ भी ना करके मैंने 1 लाख से ज्यादा रुपया इस कंपनी से लिया हूं, तो मैंने डिसीजन लिया कि 1 जनवरी 2023 से मैं इस कंपनी के साथ डेडिकेटेडली, सिंसियरली, पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम काम करने वाला हूं और एवरी मंथ मोर देन 1 लाख का इनकम 100% लेने वाला हूं। तो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन आप लोग आपका टाइम, कहीं से भी आप लोग अपना टाइम एक्सपेंडिचर करते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं करते हैं। कहीं पे गॉसिपिंग करते हैं, कहीं पे फिल्म देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, कुछ भी करते हैं, वहां पे भी ज्यादा टाइम आपका खराब होता है। लेकिन यहां पे मेरा वीडियो देखने में हो सकता है आपको आधा घंटा आपका टाइम लगेगा, लेकिन ये टाइम आपका कभी खराब नहीं होगा अगर आप मेरे साथ जुड़ के, तो आप भी रेवेन्यू जनरेट करना चाहेंगे, रॉयल्टी इनकम लेना चाहेंगे तो आप भी ले सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए भी करना चाहेंगे
तो भी आप कर सकते हैं। तो मैं उस कंपनी के बारे में और सारे डिटेल्स आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग मेरे वीडियो को अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप ये वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और दूसरों के साथ शेयर करेंगे। हो सकता है कि आप ये काम नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं सर, बहुत बढ़िया। अगर आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी हो रॉयल्टी इनकम लेने के लिए, आपका लाइफ का अच्छा तरीके से आपका लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप जरूर किसी के साथ ये वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ताकि आपका एक वीडियो हो सकता है किसी का लाइफ में चेंज हो सकता है। आपका एक वीडियो किसी का लाइफ में चेंज ला सकता है, किसी का लाइफ में 360 डिग्री का चेंजेस ला सकता है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अपना ये वीडियो जरूर लाइक करें एंड किसी के साथ शेयर करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नया साल के दिन, फिर एक नया वीडियो लेके मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। तो अगेन विश यू ऑल मैरी क्रिसमस। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ आने वाले 2023 को आप वेलकम करें और बहुत अच्छे तरीके से आपका लाइफ को आगे बढ़ाते चले। थैंक यू, दैट्स ऑल, गॉड ब्लेस यू।